हर हर महादेव, नमः शिवाय। शिव गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ पे दया कीजिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, हम पे दया कीजिए। हे शिव, हम पे दया कीजिए। और रउआ लोग के कहल ये हम चाहतानी कि हरिंदर भैया और नीलम दीदी के दिहल 3 गो सूत्र बा। पहला में दवाई मांगे के है, दूसरा में चर्चा मांगे के है और तीसरा में नमः शिवाय 108 बेर जाप करे के है। रात में सोते समय और जागते समय रउआ लोगन के कम से कम 5 बेर इहे जाप करे के होई, मन ही मन जाप करे के होई। शिव गुरु के चरण में हम प्रणाम करतानी, हमार प्रणाम स्वीकार होए। हे शिव, हमार प्रणाम स्वीकार करी। और हम रउआ लोग के एगो कहानी सुनावल चाहतानी, ठीक बा? तो रउआ लोग हमार प्रणाम तनी स्वीकार करी और हमार कहानी तनी ध्यान से सुनिए। तो एक दिन के बात बा, एक रास्ते से कुम्हार भाई जाइत रहन। और रास्ता से कुम्हार भाई जाई रहन तो 3 पैरिया पर माटी के मूर्ति बनैलन। ठीक, मूर्ति बना के रख देलन। तो मूर्ति बना देलन, बहुत सुंदर मूर्ति बनैलन, बहुत सुंदर, जो देखे में अच्छा लागत रहे। 3 पैरिया पर मूर्ति रहे, जे भी देखे तो कहे कि मूर्ति बड़ा सुंदर है। जो भी देखे वो कहे मूर्ति बड़ा निमन है, अच्छा लागता देखे में। तो कुमार भाई मूर्ति बना करके चल गइलन घरे अपना। तो वो माहे एक दिन बजाज भैया जात रहन। तो वो कहलन का से मूर्ति तो बड़ा सुंदर बनल बा, के बनैले है मूर्ति? तो वो अपना मन में सोचलन कि अगर ये मूर्ति इतना सुंदर है तो हम एकरा के एगो कपड़ा पहना देते हैं, अपना में से वो कपड़ा पहना देते हैं ताकि मूर्ति देखे में और सुंदर लागे आ अच्छा भी लागे। तो बजाज भाई अपन गाड़ी रोक के कपड़ा लेके मूर्ति के कपड़ा पहनैलन, पहना ओढ़ा के अच्छा से, मतलब कि देख उख के और मूर्ति के चल गलन अपना, वो अपना बेचे बाजार चाहे जे भी कहीं अपन चल गलन। तो फिर एक दिन के बात है, वही रास्ते से एगो सेनुरिया भैया जात रहन। तो वो कहलन से कि इनकरा मूर्ति 3 पैरिया पर बनावल तो बड़ा निमन लागता, अच्छा लागता, हाथ गोड़ सब कुछ बा एकरा पास बनावल है। ये मूर्ति देखे में ठीक लागता, अगर कपड़ा भी पहनल है, अगर एकरा के हम कुछ पहना दी चाहे ओढ़ा दी, कुछ हमू मदद कर दी तो ये मूर्ति और अच्छा लागी देखे में। तो वो का कैलन से सनुरिया भैया अपन तका सिंदूर 1 चुटकी भर लेके उनका मांग में लगा देलन। और लगा देलन तो मूर्ति और बहुत सुंदर देखे में लागल और देखे में भी ठीक लागे। हर चीज़, कपड़ा भी पहनल रहे और सिंदूर लगा देलन तो और ठीक लागत रहे। तो वही माहे फिर वो अपना घरे चल गएलन। जब घरे गेला के बाद अपना पत्नी से कहत हुवन कि से हे एगो 3 पैरिया पर हम जब आवत रहनी होने से ना, तो एगो 3 पैरिया पर हम देखनी है मूर्ति बड़ा सुंदर बनावल। तो मूर्ति बनावल भी रहले आ कपड़ा भी पहनावल रहे। तो हम सोचनी है का से ओमे तनका हमू कुछ डाल दी, एगो बिंदी लगा दी तो तका और ठीक लागे मूर्ति देखे में। तो वो हम बिंदी लगा देनी है और एक दिन चलो ना मूर्तिया के देखल जाई, ठीक बा? तो ओकरक से ना अभी मूर्ति के देखे जाइबा, हमरा घरे काम बा ना, हम अपन घरे के काम करम कि तोरा संगे हम मूर्ति के देखे जात रहम। तू तो बाजार ही काम करे जाला चाहे बेचे उचे सामान जाला तो देख लेला, और हम वो मूर्ति के देखे खातिर घर के काम छोड़ के थोड़े ना जाई मूर्ति देखे। तो कहलक से ठीक है बा, तोहरो बाती, तू तो ना जा पेबू घर के काम से, तो ठीक बा तू रह, हम फिर कब देखे जाइब। तो एक दिन वहाँ फिर वही माहे गहना वाला, मतलब कि सोनार भैया जात रहन वही माहे। तो सोनारा भैया कहलन कि
सब कुछ तो बरले बा, कपड़ा भी पहनावल ह, टीका भी लगावल ह। तैका हम एगो कुछ नेकलेस उकलेस पहना उन्हा दी तो औरो अच्छा मूर्ति लागे लागी, देखे में भी अच्छा लागी। तो वो अपन एगो निकाल के जे भइल नाक में कान में जे कुछ रहे वो अपन बेचारा लेके पहना देलन। ठीक, पहना ओढ़ा के ओकरा के सब कुछ कह के देख उख के वो चल गलन अपना घरे। ठीक बा। तो एक दिन के बात ह, फिर वही रास्ते से शिव गुरु रहन जात और पार्वती माई, दोनों आदमी अपन आपस में बात करे उरे पर्वत पर जात रहन, वही रास्ते से गुजरत रहन। तो वो कहलन, पार्वती माई कहलन, सैया जी देखे ना ये 3 पैरिया वो मूर्ति कितना सुंदर बनावल ह और देखे में भी बड़ा सुंदर लागता। वो मूर्ति के कपड़ा भी पहनावल ह, टीका भी लगावल ह, तेका नेकलेस उकलेस भी अच्छा लगावल ह। मतलब कि देखी ना, देखे में बड़ा सुंदर लागता। जब ये ऐसा माटी के मूर्ति होके इतना सुंदर जब लागता तो एमे तैका बोली जे दे दिहल जाओ तो कितना सुंदर लागी और कितना अच्छा भी लागी। और बोली उली चले ला, बोली दे देम रहुआ तो दौड़े लागी, चले लागी, अच्छा भी होई। मतलब कि हमनिए के साथ तो रही तो लोग में सृष्टि में कुछ बढ़ी उड़ी, समाज में कुछ होई। तो शंकर जी कहलन, का तू हमरा के बार बार रास्ता में रोकत रहेलू, जब देख तब यहाँ, जब देख तब वहाँ, वो भक्त के तनी सेवा कर दी, तनी वो भक्त के फलना चीज़ दे दी, वो भक्त के चिलना चीज़ दे दी। ये सब तू हमके रोक रोक के खाली वहाँ पर्वत पर जाए से हमरा लेट देर लगा रहल बारू से। छोड़ा ये सब बात, मूर्ति है तो माटी के मूर्ति है तो मूर्तिए न रही, उसमें बोली कहाँ से आई और हम का करे बोली देखे से। चल ये सब छोड़ा। तो वो कहलन का कि ना जी, जब तक रउआ बोली ही में देहब ना तब तक हम यहाँ से खसकब ना, चाहे हिलब भी ना, हम रउआ संगे ना जाइब। एगो का भइल, इतना लोग के तो दान करीला, पुण्य करीला, हर चीज़ दिला सबके, एगो ये माटी के मूर्ति में एगो सब चीज़ कइल ह, एगो बोल दे दी तो कितना अच्छा लागी, अच्छा लागी और चले फिरे भी लागी, ठीक लागी। तो कहलन, जैसन तुहार मर्जी, ठीक बा, हम दे देते हैं बोली। तो भगवान शिव जी उनकरा में बोली देलन। तो बोली देलन तो वो पुतुल बोले लागल, चले लागल, दौड़े लागल, इधर उधर करे लागल, जे भइल से करे उरे लागल। तो वो पुतुल कहता, शिव जी से ही सवाल करता कि आप कौन हैं शिव, आप कौन हैं जी कि आप इस रास्ते से जा रहे हैं और मुझे मिले हैं। आपका भेष कैसा है, आपका भेष ऐसा है, देख रहे हैं गला में सांप है और जटा पे गंगा है और चंद्रमा भी लटकी हुई है, ये कैसी आपकी लीला है और आप हैं कौन और इधर कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान शिव बोला, से देखो तुम एक माटी के मूर्ति थी, ठीक है, और हम इस रास्ते से अपना देवलोक पर्वत लोक पे जा रहे थे। तब हमारी पत्नी ने हमसे बोली है कि इनको में थोड़ा बोली डाल दीजिए, मतलब कि इनकरा में एगो बोली दे दी कि तका चले फिरे लगे हन, चाहे बोले उले लगे हन। तब हम तुमको ने तुम्हारे शरीर में प्राण प्रकट कर दिए हैं और तुम बोल रही हो और मुझसे ही सवाल तुम पूछ रही हो कि आप कौन हैं। हम यहाँ के शिव हैं और कैलाश के पर्वत के राजा हैं हम। तो बोले कि ठीक है शिव, हमें क्षमा दीजिए क्योंकि मैं आपसे सवाल कर दी, क्योंकि आप ही मुझे इस धरती पे लाए और मैं आपसे सवाल ये कर दी, मुझे क्षमा चाहिए, हमको माफ़ कर दीजिए, हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, हमको माफ़ कर दीजिए। तब शिव गुरु ने बोले, ठीक है, हम तुमको माफ़ किए और तुम जाना कहाँ चाहती हो, तुम जाएगी कहाँ और जाना कहाँ चाह रही हो। तुम्हारा तो कोई ना घर है, ना पता है, ना ठिकाना है, तुम जाओगे कहाँ। तो उसने पुतला बोली, क्या से जे हमके बनैलस ह उहे उनकरे घरे हम जाइब, जे हमके पैदा कैलन हम उनके घरे ही ना जाइब।
तो शिव बोले कि ठीक है, तुम उन्हीं के घर जाना, पर तुम चल जाएगी और सही सलामत से रहना, और हाँ सही सही से रहना, ठीक है जाओ। शिव गुरु वहाँ से निकल पड़े और पार्वती जी भी वहाँ से चल गए। दोनों आदमी वहाँ से निकल पड़े। तब एक दिन की और बात है, तब वो जो कुम्हार भैया हैं वो भी आए, देख रहे हैं तो मूर्ति वहाँ पर थी ही नहीं। वो एक तुलसी के पेड़ के जगह जा कर के बैठी हुई थी, तुलसी के छांव में वो नीचे बैठी हुई थी। तो वो जब कुम्हार भैया अइलन तो कहत हवन कि से मूर्ति ना दिखाता, कहाँ मूर्ति है, कहाँ चल गेल, हम तो यही जब बना के गोल रहनी, कि हम उठा के तो ना ले गेल, कि कुछ चुरा उड़ा के कुछ चाहे कोनो पानी उनी में फेंक तो ना दिलस। तो फिर तुलसी के पेड़ के पास उनका नज़र पड़ल। जब नज़र पड़ल तो वो कहत हवन मूर्ति से, अपने मतलब कि मूर्ति से बोलन, पूछलन से ए बेटी ए लंग एगो मूर्ति बनावल रहलस, तू देखलू ह का? तो उ कहलस कि कैसन मूर्ति रहे, ओकरा काका पास में रहे और काका चीज़ रहे पहनावल ओढ़ावल। तो उ कहत हुअन कि हम तो खाली ओकरा के मूर्ति बना करके और चल गए रही, सूखे खातिर छोड़ले रही, से बाद में ओकरा के आगे में पकाईब। तो मूर्ति कहलस कि आप इतना निर्दयी बानी जे हमके बनैबो कैनी और माटी ले मूर्ति भी बनौनी और आग में ले जा करके भी पकाईती हमके। ठीक बा, कोई बात न है, अब जाके रउआ अपन मूर्ति खोजी, कहाँ बा और मूर्ति, हम तो ना देखनी है। तो वो हो गई। तो फिर आइल कुम्हार भाई चल गइलन मूर्ति के खोज में। तब एक दिन की और बात है, तब अइलन उहे सेनुरिया भैया जो टीका लगैले रहन, उहो भैया आलन। वो कहत हन कि यही जो मूर्ति रहे, मूर्तिया देखात नहीं खे, से कहाँ मूर्ति चल गई। तो उनका कुम्हार भाई भेंट हो गई। ठीक बा। तो जब उनका कुम्हार भाई भेंट हो जाता हन तो वो कहत हन कि ए भैया यही जो 3 पैरिया तरह को मूर्ति रहे, देखल ह का? तो ए भैया हमू मूर्ति के खोजत हैं। तो तू काहे खोजत हो मूर्ति के? हम खोजतानी कि ओकरा के हम टीका लगौले रही, तो देखल ह का कहीं? तो कहलन से ना, हम तो ना देखनी है उनकरा के, ओकरा वो मूर्ति के तो देखबे ना कहीं नहीं अभी, हमहू वही मूर्ति के खोजत हई। तो तू काहे खोजत हो मूर्ति के? तो काहे कि वो मूर्ति के हम ही बनौले हैं। कहलन से जब तू ना देखला ह, जब हम ना देखनी है, तो मूर्ति गहिल आखिर कहाँ? तो मूर्ति लोकल ना उन लोगन के, मतलब कि मूर्ति दिखाई न देल। तो फिर अब सोनार भैया आयलन। तो उहो कहत हवन से यही 3 पैरिया पर एगो मूर्ति रहल, यही 3 पैरिया पर एगो मूर्ति रहल, कि वो मूर्तिया लौकत नहीं खे और गइल से गइल कहाँ? तो तीनों आदमी आपस में भेंट हो गइलन, मुलाकात कइलन, और वो उनका से कहत हवन और उनका से कहत हवन, पूछत हवन, मतलब कि से हाँ तू देखला है तो तू देखला। तब तो तीनों आदमी में से केहू तो देखला सुना, यहाँ तक शिव भगवान भी ना देखलन कि हाँ वो मूर्ति कहाँ गइल है, चाहे कोई भी ना देखल कि मूर्ति कहाँ गइल है। तो मूर्ति तुलसी के पेड़ जगह से निकल के खुद अपने आप अइली और कहत हवन कि रउआ लोग केहू के खोजत बानी? तो कहता हाँ खोजत रहनी है, यही 3 पैरिया पर देखनी एगो मूर्ति रहलस बनावल, और मूर्ति बनावल रहे और ओकरा के हम बनैनी, और ये सेनुर भैया वाला बरन जे टीका कैलन, है सोनार भैया सब चीज़ हार उर पहना उन्हा के, मतलब कि सजैलन उनकरा के, और बजाज भैया कपड़ा पहनैलन उन्हलन सब कुछ। तो अच्छा रुआ लोग मूर्ति के बनौनी, कपड़ा पहनौनी, गहना पहनौनी, टीका भी लगौनी, सब कुछ कैनी। बाकी उनकरा में बोली
तो कोई देले होई है ना, कोई तो देले होई तबे तो ये मूर्ति यहाँ से गायब बा, चाहे नईखन मूर्ति। तो वो कहत हुन कि से हाँ इहे तो बात सबके हम लोग के सोच में बानी पड़ल कि आखिर की मूर्ति गइल से गइल कहाँ। और हमने सोचा था नहीं, यह पूछा था नहीं सबसे, तोहरों से तो पूछनी है कि ये मूर्ति कहाँ बा। तो बुरा ना माने में कोई बात कही तो कहा था से का रउआ कबो शिव भगवान जी के पूजा कैले बानी, मतलब कि शिव जी के कबो चर्चा कैले बानी रउआ लोगन। तो ना हमनी तो शिव जी की चर्चा ना कैले बानी अभी तक ले, मतलब कि ये बात तू कहे कहत हो, तू तो अभी छोट बारू नादान बारू, अभी ये बात कैसे तू कहत हो। तो देखी जे मूर्ति बनैलन, कपड़ा पहनैलन, गहना तो सब कोई जे जे कैलन, जे सबके मन में आयल सब कुछ सब कोई कैलन। यही रास्ते से ही रास्ता है तो सब कोई जात रहे आवत रहे, तो जे देखलन से कैलन। तो हम एक बात कहत है, यही रास्ते से ना एगो शिव भगवान जात रहन, ठीक बा। शिव भगवान जात रहन और उनकर पत्नी भी उनका साथ में रहे, और उन लोग बहुत जल्दी में रहे, शायद जल्दी में रहलन कि ताकि उनकनी के देवलोक के वहाँ कैलाश पर्वत के कुछ जाए लगे, वहाँ जरूरी रहे उनकरा ऐसे ही जाए के, मतलब कि जात रहन वही रास्ते से। तो जब जात रहन तो उनकरा से उनकर पत्नी कहली से ये जी देखी ना ये चौड़िया पर मूर्ति कितना सुंदर बा, ये 3 पैरियवा पर मूर्ति बड़ा सुंदर बनावल है, और ये में अगर सब चीज़ कैल धैल है, हर चीज़ पहनावल ओढ़ावल है, तो ये में काहे ना तनिका बोली दे दिहल जाओ, बोली में दे दिहल जाओ। तो ये में जब तो शिव जी कहलन कि ना, शिव जी देवे में बोली देवे से इनकार कर गइलन, शिव जी बोली देवे से इनकार कर गइलन। कहलन कि का तू इस झमेल में पड़ेलू, चाहे हमके फंसा देवेलू, हमके देर होता, चल कैलाश पर्वत पर हमारा देर होखता, वहाँ हमरा जायला जरूरी बा। तो वो कहलन कि ना ये बेर बोलिया दैये के जाइब, तो हम चले बरवा साथे। तो कहलन ठीक बा, दे देते ही बोली। तो शिव भगवान वो मूर्ति में जान और प्राण और बोली सब कुछ दे देलन, तबे ना वो मूर्ति यहाँ से गायब बा। और ए भैया वो मूर्ति हम ही बानी, जे रउआ लोगन हमके खोजतानी इतना बेचैन होके और इतना बेसब्री से वो मूर्ति हम ही बानी। जे रउआ लोगन अगर शिव जी के पूजा ना कैले बानी, चाहे चर्चा ना कैले बानी, तो हम रउआ से विनती करत हैं कि एक बेर शिव जी के नाम और जाप जरूर करी, जरूर से जरूर शिव जी के पूजा करी, ताकि रउआ लोग के भगवान के लेल कुछ दिल में रहे, चाहे भगवान भी आप लोग के लेल कुछ करे। तो कहलन सब भैया बोलन कि बात तो तू ठीक कहत बारू, बाकी भगवान मिलिहे कहाँ, भगवान के भी तो खोजला जरूरी है। तो मूर्ति कहत बारी, खोजला से सही लोग कहेला, खोजला से भगवान भी मिल जाला। और रउआ लोग तो हमसे ऐसा सवाल करतानी कि रउआ लोग के कहीं कुछ पहले ही नहीं खी, मिलले नहीं खे। तो एक काम करी, दिल से अपना शिव जी के 5 बेर, कम से कम 5 बेर नमः शिवाय के जाप करी, ठीक बा। और नमः शिवाय के जाप करी, 108 बेर नाम उनकर ली जाप करी, ताकि रउआ लोग भगवान के चरण में जा सकी, चाहे कुछ भी कर सकी, रउआ लोग पर भगवान जी के, भगवान भोलेनाथ के कृपा बनल रहे। बनैली रउआ, कैली सब कुछ कैली धैली, वही के परिणाम तो भगवान के जब तक ले नाम ना ले तब तक ले कैसे हो पाइब। जे रउआ लोग एक बार मन ही मन, मतलब कि शिव जी के नाम ली, शिव जी के नाम ली मन ही मन, और दिल से पुकारी शिव जी के कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम पे दया कीजिए गुरु, हम पे दया कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिव हम पे दया कीजिए, हे शिव हम पे दया कीजिए। शिव गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम है, प्रणाम।